बन सकती है, जबकि महबूबा मुफ्ती की पार्टी तीसरे नंबर पर रह सकती है। ऐसे हालात में जब किसी भी दल को गठबंधन नहीं मिलेगा तो महबूबा मुफ्ती ही काम आ सकती हैं। अगर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को कुछ सीटों की जरूरत पड़ी तो वो पीडीपी को साथ लेकर सरकार बनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला अनुच्छेद 370 हटाने के विरोध में एक मत हैं। वहीं अगर बीजेपी को कुछ सीटों की जरूरत पड़ी तो वो भी महबूबा मुफ्ती से हाथ मिला सकती है। वैसे भी 2014 में दोनों दलों का गठबंधन हो चुका है। फारूक अब्दुल्ला ने तो भविष्य को देखते हुए अभी से ही महबूबा मुफ्ती को साथ आने का संदेश दे दिया है। मैं महबूबा जी को मुबारक करता हूं और दिल से शुक्रिया करता हूं कि उनका नजरिया भी वही है कि इस रियासत को कैसे मुश्किल से निकाल सके, इस रियासत को कैसे आगे ले जाए। और इसमें मुझे उम्मीद है कि उनकी मदद भी हमें काम आएगी। हालांकि अभी तक पीडीपी या महबूबा मुफ्ती की ओर से ऐसा कोई संकेत किसी भी दल को नहीं दिया गया है। पार्टी अभी चुनाव नतीजे का इंतजार करने के मूड में है। देखिए, जहां तक अलायंस का ताल्लुक है, ये खास पर्पस के लिए स्टिच की गई थी। हुकूमतें बनती हैं, हुकूमतें काम करती रहती हैं, लेकिन इसका जो पर्पस है, सबसे बड़ा पर्पस ये है कि यहाँ के लोगों को जो मुसीबतें पिछले 10 साल से वो झेल रहे हैं, जो तकलीफ़ें झेल रहे हैं, जो मजालिम झेल रहे हैं, जो नाइंसाफियाँ झेल रहे हैं, उन सब से निजात दिलाना। एग्जिट पोल के अनुमान से अलग बीजेपी को भरोसा है कि इस बार वो अपने दम पर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने जा रही है। मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होगी और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी समर्थित इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो आज़ाद उम्मीदवार हैं और बीजेपी के सहयोगी दलों की जीत होगी और जम्मू कश्मीर में अगली सरकार हमारी होगी। बीजेपी का दावा अपनी जगह है, लेकिन अंदर खाने बीजेपी ये मंथन कर रही होगी कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर से 10 साल पुराना इतिहास दोहरा सके। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। तब महबूबा मुफ्ती और उनके पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद ने ही किंग मेकर की भूमिका निभाई थी। खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। आपने वो दौर भी देखा होगा जब माफिया डॉन मुख्तार की दहशत भी हुआ करती थी, उसके लोग बेखौफ घुमा करते थे। लेकिन ये बात कल तक की है, अब वक्त बदल चुका है। इसीलिए आज गाजीपुर की एक तस्वीर आई जहां कभी मुख्तार के वकील रहे लियाकत अली के साथ मारपीट तक हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। एक वक्त था जब माफिया मुख्तार अंसारी ही नहीं, उसके गुर्गों समेत तमाम करीबी लोगों को देखकर यूपी में लोग कांपने लगते थे। लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद एक नया दौर शुरू हुआ है। आज दिन में 1-1:30 बजे 10-15 आदमी को ले करके इकट्ठा कर करके और ले करके हमारे दरवाजे